हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन का कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2.1 का, जो आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 2.1। तो 2.1 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन मीन्स C6H6 बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन है। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे। पहले हम लोग देखेंगे बिलियन का द्रव्यमान कितना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे क्या चीज, बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन का द्रव्यमान क्या होगा, तो बिलियन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दोनों के द्रव्यमान को ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान प्लस क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ बेंजीन का मतलब क्या हो गया, C6H6 और कार्बन टेट्राक्लोराइड पर CCl4, ये हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों के जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ था, 22 ग्राम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 22 ग्राम प्लस, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 122 ग्राम। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 144 ग्राम। ये आपका द्रव्यमान हो गया, किसका द्रव्यमान हो गया, बिलियन का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, बेंजीन का द्रव्यमान। ठीक है, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बेंजीन मीन्स C6H6 का बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय बिलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं आपको जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था आपको मैंने कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। यहाँ पर बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, बेंजीन का द्रव्यमान है 22 ग्राम। ठीक है, और बिलियन का द्रव्यमान अभी आपने निकाला, बिलियन का द्रव्यमान कितना आया था 144 ग्राम, 144 ग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 25 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप और क्या कर सकते हैं, 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 36, इसको 2 से कर सकते हैं, 11 2 जा 22 और 18 2 जा 36। फिर यहाँ जितना इसको छोटा करना चाहिए आप छोटा करके सॉल्व कीजिए, 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 18। फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा
मल्टीप्लाई करने को आ जाएगा 275 इज डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 18 आएगा। और 18 से यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 275 में यदि हम लोग 18 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 18 1 जा 18 18 5 या 90 और बच जाएगा कितना, फिर 28 आएगा, 15.28% आ गया। ये क्या चीज का द्रव्यमान प्रतिशत आया, ये आया बेंजीन का द्रव्यमान। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू पुट करेंगे। CCl4 का द्रव्यमान क्या है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ था 122 ग्राम। और बिलियन का द्रव्यमान कितना आया था, बिलियन का द्रव्यमान आया था 144 ग्राम, 144 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको भी 4 से आप 4 से कट जाएगा, तो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, इसको भी काट सकते हैं आप। ठीक है, आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 36। इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, और छोटा क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम कितना, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 18 2 जा 36, यानी कि इसको और कितना कर 61 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 1525, यानी कि 1525 एंड डिवाइडेड बाई 18। फिर इसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1525 में, तो डिवाइड करने पर आप पाएंगे 84.72%। ये किसका द्रव्यमान प्रतिशत है, ये CCl4 का। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया 84.72, और यहाँ पर C6H6 यानी बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या आया 15.21%। तो ये था 2.1 का न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बिलियन में बेंजीन यानी C6H6 का किस द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। 1 बिलियन में बेंजीन का किस द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CCl4 में, यानी कि CCl4 का मतलब क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मतलब क्या हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में 30 द्रव्यमान प्रतिशत बेंजीन मीन्स C6H6
का तात्पर्य है, का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान बराबर 30 ग्राम। बेंजीन का द्रव्यमान कितना? 30 ग्राम, ठीक है। और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान नहीं है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यदि हमको द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? तो 100 माइनस कितना करेंगे? 30 ग्राम, ठीक है। यानी कि 100 में से 30 ग्राम करेंगे तो टोटल जो आपका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में से 30 ग्राम क्या था? बेंजीन था। यदि बेंजीन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड बच जाएगा। तो ये आपका क्या चीज है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 30 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग C6H6 यानी बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, हम लोग क्या निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान किसका? बेंजीन का, ठीक है। तो C6 क्या हो जाएगा? H6। तो कार्बन कितने हैं? कार्बन 6 है, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, यानी कि 12 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या 1 है, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना? तो 1 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका? 12 6 72 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 78 ग्राम पर मोल। ये बेंजीन का मोलर द्रव्यमान निकल गया। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए अब हम लोग CCl4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। मोलर द्रव्यमान बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? CCl4 यानी कार्बन कितने हैं? कार्बन 1 है, ठीक है। और क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन आपका 4 है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सॉरी, हाँ, परमाणु एटॉमिक मास कितना होता है? उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो परमाणु द्रव्यमान क्लोरीन का होता है 35.5। ये कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 4। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे इसका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 4 5 20 के 0 कैरी कितना हो जाएगा? 2 4 5 20 और 2 22 कैरी 2 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा? 12 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा 142.0, ठीक है। तो इसको हम लोग अब ऐड करेंगे। 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 1 5 1 का 1 154 ग्राम पर मोल। ये किसका द्रव्यमान आ गया? ये आपका आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग अब निकालेंगे मोलों की संख्या, ठीक है। मोलों की संख्या हम लोग वो कब क्या निकालना? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग मोलों की संख्या को निकालेंगे। तो चलो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप CCl4 की सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे? CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलों की
संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCCl4 मीन्स कार्बन की मोलों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, द्रव्यमान इसका कितना दिया हुआ 70 ग्राम। इसका भी हम लोग द्रव्यमान निकाले थे, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान अभी निकाले थे, कितना था 70 ग्राम, ठीक है। तो मोलों की संख्या इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, मोलों की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान कितना था 70 ग्राम इज डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। अब CCl4 का मोलर द्रव्यमान कितना आया है 154 ग्राम पर मोल इज डिवाइडेड बाय 154 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट देखेंगे, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है मोल अंश, ठीक है। ठीक है, पहले हम लोग इसका बेंजीन का भी हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। C6H6 की मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ था बेंजीन का 30 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, ठीक है। बेंजीन का जो है क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ था 30 ग्राम। तो उसको हम लोग ले लिए कितना 30 ग्राम अनडिवाइडेड बाई, और इसका C6H6 यानी बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना आया था 78 ग्राम पर मोल आया था, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या ऑब्टेन, क्या हम लोग को मिलेगा 0.385 मोल, ये इसका वैल्यू आएगा मोलों की संख्या, ठीक है। तो और इसका यदि आप निकालेंगे 70 इज डिवाइडेड बाई 154 ग्राम पर मोल, तो आपको मिलेगा 0.454 मोल, ये आपका मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और ये रहा आपका बेंजीन का। अब दोनों का हम लोग को मोलों की संख्या भी पता चल गया, इसलिए अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश के अनुसार, मोल अंश से लिखते हैं, मोल अंश से क्या, मोल अंश से क्या, यानी कि XA इज इक्वल टू क्या होता है NA इज डिवाइडेड बाई NA प्लस क्या NB, NA प्लस NB, ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर हमको वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पे x एक जगह पर क्या लेते हैं C6H6 बेंजीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो NC6H6 डिवाइडेड बाई NC6H6 प्लस क्या हो जाएगा NCCl4, ठीक है। ये B है और ये A है, ठीक है। C6H6 क्या हो गया A हो गया, और CCl4 क्या है B है आपका, वैल्यू ऑफ NB और वैल्यू ऑफ NA, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे, अभी हम लोगों ने निकाला है, तो इसका वैल्यू पुटअप करने के लिए हम लोगों को देखना होगा, पीछे क्या देखना होगा कि NC6H6 का वैल्यू कितना आया था, ठीक है, यानी कि बेंजीन की मोलों की संख्या कितना आया था। तो बेंजीन की मोलों की संख्या आप देखेंगे यहाँ पे कितना आया था 0.385 आया हुआ है, ठीक है, 0.385 मोल आया हुआ है। इसका वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0.385 मोल आया हुआ है, ठीक है, 0.385 मोल आया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई अब NC6H6, फिर इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0.385 प्लस NCCl4 का वैल्यू पुटअप करेंगे। तो NCCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलों की संख्या क्या आया था आपका 0.454, तो 0.454। अब इसको आप 0.385 को ऐसे ही रहने दें, और इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यदि आप इसको ऐड करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 4 5 कितना हो जाएगा 9 5 8
13 कैरी 1 4 और 3 7 और 1 8 0 यानी कि 0.839 आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.458 और समथिंग मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। तो ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया मोल अंश। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, मोल अंश। तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है।